हेलो प्रिय दोस्तों, आप भी इस चैप्टर में आपका स्वागत है। देखिए, इसमें टॉपिक है आपका परिवर्त आव्यूह इन ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसे कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा समझ लें। यदि किसी दिए हुए आव्यूह ए के प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में तथा प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, तो प्राप्त आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए डैश या ए टी ट्रांसपोज से प्रदर्शित करते हैं। देखो, जैसे ए कोई आव्यूह आपका ये है, मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका ए डैश परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा? तो ए डैश बराबर ये हो जाएगा, रो प्रत्येक रो को पंक्ति में, प्रत्येक रो को स्तंभ बदल दो। ये रो है 1 2 3, लेटे हुए खड़े कर दो। दूसरी 4 5 6 7 8 9। तो इसका ये परिवर्त आव्यूह से ये डैश ये बन गया। ये इसी क्रम में देखिए अगला है सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह ए जिसका परिवर्त स्वयं ए के समान आ जाए सममित आव्यूह कहलाता है। जैसे हमने मान लिया ए कोई आव्यूह है 1 2 3, यहाँ 2 3 4 5 5 6, ये हमने आव्यूह मान लिया। अब इसका ए डैश निकालते हैं। तो इसका ए डैश कितना हो जाएगा? ए डैश बराबर, यानी रो को पंक्ति में डैश हो गया, तो 1 2 3 2 4 5, ये रो ये कॉलम बन गया, ये रो तीसरी रो तीसरा कॉलम। देखो ए डैश और इसमें कोई अंतर नहीं हुआ। यहां पर आपका हुआ ए बराबर ए डैश, अतः ये दोनों ए और ए डैश दोनों के समान हैं, अतः ये सममित आव्यूह है। देखिए विषम सममित आव्यूह, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह ए जिसका परिवर्त आव्यूह स्वयं ए के ऋणात्मक चिन्ह के समान आ जाए विषम सममित आव्यूह कहलाता है। यानी इसके लिए क्या हो जाएगा? ए बराबर माइनस ए डैश, ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बराबर हमने मान लिया 0 1 2 1 2, यहाँ मान लिया 0 3 3 0। इसका ए डैश निकालते हैं। यहाँ पर माइनस कर दिया, ये माइनस ये माइनस, एक ऊपर या नीचे माइनस हमने कर दिया। अब देखो इसका ए डैश निकालते हैं तो क्या आएगा? तो ए डैश बराबर 0, यानी डैश का मतलब रो को कॉलम में, ये रो है कॉलम बना लो 1 2, प्लस में आ गई ये वाली रो, ये कॉलम बन गई -1 0 3। तीसरी रो है माइनस का 2 माइनस का 3 0। अब देखो इसकी तुलना करते हैं, यानी ये अभी इधर प्लस था, इधर अपोजिट हो गया, इससे माइनस कॉमन ले लो। तो ए डैश कितना हुआ? माइनस कॉमन लिया। माइनस का मतलब हुआ प्रत्येक में माइनस का गुणा, तो चिन्ह बदल जाएगा 0, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये -1 हुआ, -2 हुआ, 0 -3, यहाँ हुआ 3,
यहाँ हुआ 0। ये देखो a के बराबर है ये मान, तो a डैश यहाँ पर a के बराबर आ गया, यानी माइनस a हो गया। यहाँ पर a डैश बराबर माइनस a, ऐसा अपव्यू विषम सममित अपव्यू कहलाता है। शायद शुरू होती है 3C। 3C से पहले 3A और 3B के वीडियो पब्लिक हो चुके हैं, वो शायद आपके पास पहुंच चुके होंगे। यदि नहीं पहुंच पाए तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में पहुंचकर आप देख सकते हैं। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 1 3C का निम्न अपव्यू को परवर्त अपव्यू ज्ञात करना है। तो परवर्त की हम परिभाषा पहले बता चुके हैं, यानी ऐसा अपव्यू जिसके रो को पंक्ति में और पंक्ति को कॉलम में बदल दिया जाए प्राप्त अपव्यू परवर्त अपव्यू कहलाता है। देखिए पहला पार्ट, जैसे ये ए दिया है तो ए डैश, परवर्त का मतलब ए डैश निकालना है। तो हमने परिभाषा बताया रो को कॉलम में, ये रो है इसको कॉलम बदल देती है 4 5, ये दूसरी रो है दूसरा कॉलम बन गया, तीसरी रो है तीसरा कॉलम बन गया। तो इसका ये परवर्त अपव्यू हो गया। ए का परवर्त अपव्यू ए डैश, इसको ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार आपका ये सेकंड पार्ट है, यानी एफ पार्ट। ए ये दिया है तो इसका परवर्त अपव्यू क्या हो जाएगा, यानी ए डैश। पहली रो को पहला कॉलम -1 5 6, ये रो थी ये कॉलम बन गया। दूसरी रो है तो कॉलम बन जाएगा √3 5 6। तीसरी रो को तीसरा कॉलम 2 3 -1। तो ये इसका परवर्त अपव्यू हो गया, यानी जो रो थी वो कॉलम और कॉलम था, ये देखो पहला जो कॉलम था वो रो बन गया। तो ये हो गया परवर्त अपव्यू। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए बराबर ये अपव्यू दिया है, बी का मान ये दिया है, तो सिद्ध करो कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, ये आपको सिद्ध करना है। तो हमें निकालने के लिए ए बी तो दिएगा, ये हमें बी डैश ए डैश और चाहिए, तो इसका डैश पहले ही हम निकाल ले रहे हैं। डैश का मतलब परवर्त अपव्यू, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा आपका, ये रो है कॉलम बदल दो 2 5 3 1। बी डैश हो जाएगा आपका 5 7, कॉलम में बदल दो, ये रो दूसरी रो को दूसरा कॉलम बन गया, तो ये आपका हुआ बी डैश। अब आपको सभी पता है जो निकालने हैं, ए बी पता है, ए डैश बी डैश पता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं LHS। LHS में आप चाहिए ए बी, तो ए बी निकाल लेते हैं, यानी LHS। LHS के लिए आपको चाहिए होता है ए बी, ये ए बी है, फिर डैश निकाल लेंगे तो ए बी गुणा करते हैं 2 5, ए का मान ये है 3 1, बी का मान आपका है 5 7 2 0, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का गुणा 5 में होगा और 5 का गुणा इस 2 में होगा। रो का गुणा कॉलम से होता है 2, ये 10 हो गए, प्लस इधर भी 10 हो गए। अब इस रो का इस कॉलम से होगा 2 7 14 और 5 0 0 ही रहेगा। अब दूसरी रो का प्रत्येक कॉलम से करेंगे 3 गुणे 5 यानी 15, प्लस 1 गुणे 2 प्लस 2 हो गए। 3 का गुणा 7 में 21, 1 का गुणा 0, तो आपका ए बी आया 20, यहाँ 14 17, यहाँ हुआ 21। तो ए बी डैश निकाल लो, ए बी का होल डैश, यानी ए बी का मान ये आया आपका, ए बी का होल डैश, डैश का मतलब ए बी का परवर्त अपव्यू। तो ए बी का परवर्त अपव्यू निकालो, तो रो का ये रो को कॉलम बदल लेते हैं 20 14, ये हो गए 17 21, तो ए बी डैश आया। अब RHS आपको बी डैश ए डैश निकालना है, ये तो हुआ आपका LHS। RHS निकालते हैं, RHS है बी डैश ए डैश सिद्ध करना है, ये भी इसी के बराबर। तो बी डैश हमने इसीलिए पहले ही निकाल लिया, बी डैश का मान ये रहा 5 2 7 0, फिर ए डैश 2 3 5 1 2 3 5 1, इसका गुणा करते हैं, देखिए कितना होता है 5 का गुणा 2 में, यानी रो का कॉलम से, तो 5 दूनी 10, 2 का गुणा
5 में, तो यहाँ भी 10 हो गए। अब इस 2 का इसमें 5 दिया 15 प्लस 2, 2 गुणा 1 यानी 2। इस रो का इस कॉलम से 7 दूनी 14 और 0 का 5 में प्लस 0, 7 दिया 21 प्लस 0 गुणा 1 यानी 0। तो देखो बी डैश ए डैश कितना आया, तो यहाँ हो गया 20, यहाँ होगा 17 और ये हुआ 14, ये हुआ 21। देखो यही ये पद किसके बराबर है, ए बी डैश के बराबर। यहाँ डैश लगा है, ये देखो मान ए बी होल डैश के बराबर है, ये मान दोनों बराबर है। इसका मतलब ए बी होल डैश बराबर बी डैश ए डैश हो गया। यही आपको सिद्ध करना था। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है 3। 3 क्या, 3 और 8 और 6 ये एक ही जैसे है। अगर आपने 3 को अच्छे से समझ लिया तो 8 और 6 आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर दिया क्या है, ए डैश दिया है ये और बी का मान दिया है, तो सत्यापित करना है। 2 पार्ट आपको सत्यापित करने हैं। ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ए माइनस बी डैश का होल डैश बराबर ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश सत्यापित करना है। अब इसके लिए हमें ए डैश और बी दिया है, तो हमें ये दोनों निकालने होंगे। इन्हें यहाँ से ए निकालना होगा, यहाँ से बी डैश निकालना होगा। ये पहले हमें जरूरत पड़ेगी, इनको पहले निकाल लेते हैं। तो ए आएगा कैसे, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए ए डैश का पुनः परवर्त निकालने से हमें ए प्राप्त होता है। यानी यहाँ से हम ए डैश दिया है तो ए डैश का पुनः परवर्त कर दो तो आपका ए आ जाएगा। तो हमें ए कैसे निकालेंगे, ये डैश दिया इसका परवर्त, इन रो को कॉलम 3 4 -1 2 0 1, तो ये आपका ए आया। ए का डबल डैश दिया है, डबल डैश निकाल दो। इसी प्रकार बी का डैश निकालना हमें, बी तो पता ही है, बी डैश नहीं पता है, तो बी डैश निकालने के लिए अब इसको रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो ये -1 2 1, ये रो ये कॉलम हो गया, ये वाली रो ये भी कॉलम हो गई। तो ये बी डैश, अब आपको सभी पता है, ए डैश है, बी डैश पता हो गया। अब सब आसानी से निकलेंगे। तो देखो पहला आपको सिद्ध करना है ए बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ये आपको लाना है। तो हम इसमें लेते हैं LHS। अब LHS में क्या करेंगे, ए प्लस बी है, तो हमें ए और बी दोनों पता है। पहले ए प्लस बी निकालते हैं, यानी यहां से हम निकाल रहे ए प्लस बी, फिर डैश निकालेंगे। तो ए प्लस बी ए की वैल्यू आपकी है, ये हमने निकाली, ये 3 -1 0 4 2 1। अच्छा बी की वैल्यू कहाँ है, बी की ये रही प्लस बी, -1 2 1 1 2 3, इन दोनों को प्लस करते हैं। तो देखो प्लस करेंगे, 3 -1 यानी 2 बचा, 1 बचा प्लस का, माइनस का 1 है प्लस का 2 है, यहाँ 0 प्लस का 1 है, 0 प्लस 1 4 प्लस 1 यानी 5, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 यानी 4। ये आपका आया ए प्लस बी। आपको चाहिए LHS है ए प्लस बी का डैश, तो अब इसका डैश कर लेते हैं। तो डैश क्या है, इसको रो को कॉलम में चेंज करना होगा। करो 2 1 1, यहाँ हो गया 5 4 4, ये आपका LHS आया। अब निकालना है RHS, तो RHS को भी निकालते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, RHS बराबर आपका है ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश की वैल्यू आपकी है, ये दी गई है, ए डैश की वैल्यू है 3 -1, यानी ए दी है, इसकी ए डैश कर लो, तो 4 2 1, ये ए का मान है, इसका डैश हमें निकालना है। तो इसी को या तो ऊपर से लिख लो, यहाँ इसका पलट दो। फिर है बी डैश प्लस बी डैश, बी डैश की वैल्यू ये हमने निकाल ली है, तो बी डैश हुआ -1 2 1 1 2 3,
इसको प्लस करें तो देखो कितना हुआ, 3 1 गया यानी 2 बचे, 4 प्लस 1 5 हुआ, यहाँ माइनस का 1 प्लस का 2 तो 1 बचेगा प्लस का, 2 2 4 बचा, यहाँ 0 1 1 बचा 4। अब देखिए ए डैश बी डैश ये इसके बराबर है, ये समीकरण 1 मान लो, समीकरण मान लो 2, तो समीकरण 1 व 2 से ए बी का होल डैश बराबर ये किसके, ये दोनों बराबर है यानी ए डैश प्लस बी डैश। पहला पार्ट आपका सिद्ध हो चुका है। अब आपको सेकंड करना है। सेकंड पार्ट में क्या है, आपको सिद्ध करना है ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। तो सेम इसी प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे, फिर डैश हो जाएगा। तो ए का मान रखते हैं, देखिए ए की वैल्यू ये रही, यही है, तो 3 -1 0 4 2 1 माइनस, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आपकी ऊपर रही है, -1 2 1 -1 2 1। फिर दूसरी रो है 1 2 3 1 2 3। तो अब माइनस करेंगे, 3 में से एक माइनस माइनस प्लस हुआ 4, यानी माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब ये देखो -1 और -2 -3 हो गया, 0 और -1 तो -1 बचा, 4 से 1 किया माइनस तो बचा 3, 4 माइनस नहीं 2 -2 0, 1 -3 माइनस का 2। तो ये आया आपका a माइनस बी का मान। हमें चाहिए a माइनस बी डैश, इसका डैश निकालते हैं। डैश आपका हो जाएगा रो का कॉलम में, 4 पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो 3 0 -2। तो ये अभी क्या आया, a माइनस बी डैश, ये आपका LHS हुआ। अब इसी RHS निकालना है इसी क्रम में। तो RHS क्या है, a डैश माइनस बी डैश निकालना है। a डैश की वैल्यू रखनी है, अभी a डैश हमने ये निकाला था, ये रखा, इसी को माइनस करते हैं। a डैश की वैल्यू है 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी डैश की वैल्यू ये रही -1 1 2 2 1 3, घटाते हैं तो 3 माइनस और माइनस प्लस हुआ तो ये हो गया 4 -1 यानी 3, -1 और -2 -3 हो गए, 2 और -2 0 हो गए, 0 -1 यानी -1 हुआ, 1 -3 -2 हुआ। अब देखिए ये a माइनस बी है, ये आपका आया a डैश बी डैश, यानी ये दोनों बराबर हो गए। तो यहां से हम लिख सकते हैं ये और ये दोनों बराबर हो गए, अतः a माइनस बी डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, और यही आपको सिद्ध करना। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है 7, a तथा b अवयव के लिए सत्यापित करना है। ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, जहां पर a और b के मान दिए, तो यहाँ पर भी हमें ए बी तो निकल आएगा, लेकिन बी डैश ए डैश निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बी डैश और ए डैश। तो यहाँ से दोनों डैश निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हम ए डैश की जरूरत पड़ेगी, पहले निकालिए ए डैश, यानी एक ही रो, इसमें कितनी 3 रो हैं, तो 3 रो हैं, कॉलम 1 है, तो एक रो बन जाएगी, कॉलम को रो में बदल दो, 1 -4 3, तो ये ए डैश आ गया। इसी प्रकार b बराबर कितना, b डैश कितना हो जाएगा, ये एक रो है तो एक कॉलम बनेगा, -1 2 1, ये a डैश और b डैश निकल आया। अब हम निकालते हैं, इसमें सत्यापित ये करना है, तो पहले निकालते हैं ए बी का मतलब गुणा करना है। तो a का मान आपका है ये रहा 1 -4 3, और b का मान आपका है -1 2 1।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणा के लिए हमें आवश्यक होता है, इस कोट हम लिख लेते हैं क्रम। ये 3 गुणे 1 का है, 3 रो है 1 कॉलम है, ये है 1 रो है 3 कॉलम है, तो 1 गुणे 3 हो गया है। बीच के अवयव मिल रहे हैं यानी बीच का मान मिलता है तो संभव होता है। वो बनेगी हमारी कितनी, 3 गुणे 3 की बन जाएगी। तो हम करते हैं गुणा। तो पहली रो का पहले कॉलम से 1 का गुणा -1 में तो -1 हुआ, इसी का दूसरे से करते हैं तो 2 हो जाएगा, इसी का इससे करते हैं तो 1, यानी पहली रो बन के तैयार। अब दूसरी रो का प्रत्येक कॉलम से इसका गुणा इधर तो 4 प्लस हुआ, 4 का गुणा -4 का गुणा 2 में करेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो -4 हुआ। इसका तीसरी रो का इसका गुणा इधर किया तो -3 हुआ, 3 दूनी 6, 3 का गुणा इसमें किया और 3 एकम 3, तो ये आपकी ए बी आ गई, ए बी सॉरी, ये आपकी क्या है ए बी आई है। आपको निकालना है ए बी डैश, ए बी इसका डैश कर दो, होल डैश, पूरे का होल डैश। तो रो को कॉलम में, ये पहली रो है तो पहला कॉलम 1 2 1, दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 -8 -4, तीसरी रो तीसरा कॉलम बनेगा, तो ए बी डैश ये आया। तो ये तो आपका LHS हो गया। अब निकालना है RHS। RHS क्या है, RHS आपका निकालना है B डैश A डैश। तो B डैश हमने इसीलिए पहले निकाल ली, इनकी वैल्यू रखो। B डैश की वैल्यू आपकी है ये -1 2 1 2 1। ए डैश की वैल्यू है 1 -4 3। अब देखिए इसका गुणा इधर रो का कॉलम से, तो इसका भी हम क्रम लिख लेते हैं। 3 रो 3 गुणे 1, यहाँ है 1 रो 1 गुणे 3, यानी इसमें भी ये मिल रही है, संभव है 3 गुणे 3 की बनके तैयार हो गई। तो 1 का गुणा -1 का 1 में करेंगे तो -1 हुआ, इसी का गुणा इधर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस, इसका गुणा -3। अब 2 का करते हैं तो 2, इसका गुणा इधर किया माइनस का 8 6। अब तीसरी रो का प्रत्येक कॉलम से तो 1, इसका गुणा इधर माइनस के 4 3। यह आया आपका B डैश A डैश। अब देखते हैं दोनों, ए बी का होल डैश ये आया, इन दोनों को मिलाते हैं। देखो ये दोनों समान है, तो यहाँ से हमारा सत्यापित हो गया। यहाँ समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से ए बी होल डैश बराबर B डैश A डैश, और यही आपको सिद्ध करना है, प्रूव में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 और 5 ये दोनों एक से हैं, तो हम 9वां क्वेश्चन आपको बताए दे रहे हैं, 5वां सेम इसी प्रकार आप इसको अच्छे समझ लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आप स्वयं कर लेंगे। तो इसको कैसे हल करते हैं, ए डैश दिया है बी दिया है, तो आपको सत्यापित करना है, निकालना है a + 2b का होल डैश। तो यहाँ पर पहले हमें a + 2b चाहिए, इसका मतलब b का मान पता है, यहाँ a की जरूरत है, a डैश दिया है, तो हमें a निकालते कैसे हैं। तो a बराबर होता है, हम लोग जानते हैं, परवर्त का पुनः परवर्त करते हैं तो हमारा मुख्य अवयव आ जाता है a, तो a बराबर a डैश का डबल डैश कर दो, ये पर्वतावयव, इसका पर्वतावयव a अवयव के बराबर हो जाता है। तो चेंज करिए, 2 ये आपका रो है तो कॉलम बन जाएगा, 2 4, ये रो है ये कॉलम। अब यहाँ से देखिए जो रो थी वो कॉलम थे वो रो बन गई, और बी आपको दिया है, तो अब निकालेंगे, हमें a + b की जरूरत है, फिर डैश निकालते हैं। तो a + 2b बराबर, a की वैल्यू ये हमने निकाल ली है, 2 1 4 2 + 2, b का मान आपका ये दिया है 2 1 1 4,
इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हुआ, 2 1 4 2। यहाँ ये 2 प्रत्येक में गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 होगा, यहाँ 2 हो गए, 2 8 हो गए। अब इसको जोड़ लेते हैं, प्लस करेंगे 2 और 4 6 हो गए, 1 और 2 3 हो गए, 4 2 6 हो गए, यहाँ हो गए 10। तो हमारा आया a प्लस 2b का मान ये आ गया। आपको इसका डैश निकालना है, तो a प्लस 2b का होल डैश, तो इसको रो को कॉलम में बदल लेते हैं और कॉलम रो अपने आप बन जाएगा। तो ये पहली रो है तो पहला कॉलम 6 3, यहाँ 6, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। तो a प्लस 2b का ये आपका डैश आ गया और यही आपका आंसर हो गया, यही आपको निकालना था। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है 11 का सेकंड पार्ट, और फर्स्ट इसी प्रकार आप कर लेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे तो आप स्वयं करना सीखेंगे, करेंगे करना सीखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए आपको स्वयं करना होगा। तो यदि ए बराबर आपको दिया है तो सत्यापित ये करना है। जहाँ पर आई इकाई आप भी बोलते हैं 2 गुणे 2 क्रम का, यहाँ 2 गुणे 2 क्रम है इसका, तो 2 गुणे 2 का आई रखा जाएगा, इसका क्रम है 2 गुणे 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो दिया ए डैश की जरूरत है, तो ए डैश निकाल लो रो को कॉलम में। ये साइन है, पहली रो है साइन अल्फा, तो ये कॉलम बन गया पहला। दूसरी रो दूसरा कॉलम माइनस कॉस अल्फा, यहाँ हो गया साइन अल्फा। ए और ए डैश दोनों पता है, इसका गुणा करते हैं, देखो आई के बराबर आता कि नहीं। तो आपको एलएचएस लेना है, एलएचएस ले लिया, तो एलएचएस में क्या है, आपको सत्यापित करना है ए डैश बराबर आई लाना है। तो एलएचएस हमने लिया, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए डैश का मान ये है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा साइन अल्फा। ए डैश ए की वैल्यू आपकी ये रही साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये माइनस कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा। इन दोनों का गुणा करते हैं, फिर देखते हैं आई के बराबर आता कि नहीं आता। तो साइन रो का गुणा कॉलम से होता है, तो साइन का साइन में साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इस कॉस का माइनस माइनस प्लस हुआ, कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। अब इसी रो का इधर करते हैं, तो यहाँ साइन का कॉस में तो साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया। इसका इसमें करते हैं, ये भी आपका माइनस साइन अल्फा यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा, या साइन अल्फा कॉस अल्फा एक ही बात होती है। तो इसका इसमें गुणा करिए। अब दूसरी रो का करते हैं, इसका गुणा इधर, तो यहाँ हुआ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसका इसमें और इसका इसमें करेंगे, तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी इसका इसमें इसका इसमें। अब देखो इसका यहाँ पर होगा इसका, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका इधर होगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये आपके कौन से हो गए, एक मिनट यहाँ गलती हो रही, साइन का कॉस में, तो ये प्लस होगा और इसका इसमें ये माइनस होगा, तो ये प्लस माइनस आपके कट गए, ये प्लस माइनस कट गए। अब यहाँ बचा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 हुआ, यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ 0 हुआ, ये फिर 1 होता है, और यही इकाई आप भी होता है, इसको हम लिख सकते हैं आई के बराबर, और यही बराबर RHS, और यही आपको